तो चलो अब देखते हैं हम लोग ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में हम लोग पहला ऑपरेशन समझते हैं। एक्चुअली अगर दो सेट दिए हों या दो से ज़्यादा सेट दिए हों तो हम लोग उन दो सेट्स के साथ ऑपरेशन करेंगे। उसमें से पहला ऑपरेशन हम लोग करने जा रहे हैं यूनियन। दो सेट्स का यूनियन कैसे निकालते हैं, उसका मतलब क्या होता है, यूनियन निकालना समझेंगे। दो सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना समझेंगे। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले यूनियन निकालना समझते हैं। तो हेडिंग लिख लो, यूनियन ऑफ। अब इसमें हम लोग दो सेट ले रहे हैं तो टू सेट्स। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग किसी भी चीज़ को दो तरीके से समझेंगे, मैथ के रूप में भी समझेंगे और वेन डायग्राम से भी समझेंगे। वेन डायग्राम क्या होता है, मान लो कि कोई सेट ए है, ठीक। अब इस सेट के पास हमारे पास एक दो तीन चार एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, ठीक। इस यूनिवर्सल सेट में दुनिया के सारे नंबर आ जाएंगे, जितने भी नंबर पॉसिबल हैं, और हम उसमें एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे ऐसे। और ये सर्कल ये बताएगा कि यहाँ पर इस सर्कल के अंदर सिर्फ चार संख्याएं हैं, वो है एक दो तीन चार, ठीक। तो इस तरह का प्रेजेंटेशन जब हम करते हैं तो इसको हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं, ठीक। अब मान लो मेरे पास कोई दूसरा सेट है बी, इस सेट के पास तीन चार पाँच इतनी संख्याएं हैं, ठीक। तो हम इसके लिए जो बी का खुद का अपना वेन डायग्राम होगा वो कैसा होगा, पहले हम एक यूनिफॉर्म सेट बना देंगे और यूनिवर्सल सेट, और इस यूनिवर्सल सेट के अंदर हम बनाएंगे एक और सेट। ये सेट रिप्रेजेंट करेगा बी का सेट। अब देखो इस सेट के अंदर जो तीन चार पाँच सिर्फ ये तीन एलिमेंट्स ही आएंगे, लेकिन ये जो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे यू लिख देंगे, यू का मतलब ये यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पर हम यू लिख देंगे, इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट है। जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है वो दुनिया के सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो छोटा वाला अंदर में सर्कल बना हुआ है और यहाँ पर जो सर्कल बना हुआ है वो सिर्फ एक खास सेट को शो कर रहा है। तो ये सर्कल ए को शो कर रहा है और ये सर्कल बी को शो कर रहा है, ठीक है। मैथ के हिसाब से ए यहाँ पर है, मैथ के हिसाब से बी यहाँ पर है, लेकिन डायग्राम के हिसाब से ए ये चीज़ है और बी ये चीज़ है, ठीक है। अगर मान लो हमको ए और बी दोनों को दिखाना है यूनिवर्सल सेट के अंदर, तो हम पहले ऐसे बना देंगे। और अब हम उसको यूनिवर्सल सेट में कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे ए, ठीक। यहाँ पे हम एक सर्कल बना देंगे बी, और हम बोल देंगे कि ये दोनों ही अपने अपने मतलब ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है ना। ये सेट ए और बी बन गया। अब देखो इस ए को एक्चुअली हमको बाहर लिखना चाहिए था, अंदर नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि अंदर में एलिमेंट्स को दर्शाया जाता है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो बात को समझो, ए और बी बन गया। अब हम लोग इसमें पहला ऑपरेशन जो करने जा रहे हैं वो है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है, चलो एक देसी लैंग्वेज में एक भाषा यूज करते हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं पिक्चर में लोग, ठीक है। मान लो कि तुम्हारे पास कोई गैंग है ए, तो अब ए गैंग में चार लोग काम करते हैं, ये सारे के सारे चोर मवाली गुंडा ये लोग हैं। गैंग बी है, इसमें भी तीन लोग काम करते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं कि गैंग ए और गैंग बी को आपस में अगर हम कंबाइन कर दें, तो तुम ये देखो कि ये जो तीसरा और चौथा मेंबर है, तीसरा और चौथा मेंबर एक्चुअली वो दोनों गैंग में कॉमन था। मतलब वो दिन में इसके लिए चोरी और गुंडागर्दी करता था और रात को इस गैंग के लिए चोरी और गुंडागर्दी करता था, ठीक है। तो अगर हम दोनों गैंग को आपस में मिला दें और एक नया गैंग बनाएं, ठीक है, तो उस गैंग को बोलेंगे ए और बी का एक यूनियन, ठीक है। तो अब हम एक यहाँ पर ए और बी का यूनियन बनाते हैं। तो अब देखो यूनियन के लिए एक सिंबल यूज़ करेंगे, वो होगा कैपिटल, ऐसे इस यू जैसा सिंबल, ठीक है। तो इसके इस साइड में ए लिख देंगे, इस साइड में बी लिख देंगे। और ऐसा कुछ नहीं है, बी को इस साइड और ए को इस साइड भी लिखा जा सकता है, ठीक। ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब जरा बात को समझना, जब हम इनका एक आपस में गैंग बनाएंगे तो ये जो तीन और चार हैं ये तो सेम आदमी लोग हैं ना, तो इनको तो दो बार हम लिखेंगे नहीं, ये तो सेम आदमी लोग हैं। तो जब ये गैंग आपस में मैच हो जाएगी, मतलब आपस में मर्ज हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, तो नया नया गैंग बन जाएगा। अब तुम समझो, तो जब नया गैंग बन जाएगा तो उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, ठीक। एक और दो ये वो एलिमेंट हैं जो सिर्फ ए में थे, तीन और चार ये वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन थे, लेकिन जब गैंग आपस में मिल गया तो ये दोनों भी आपस में ये तो कॉमन ही हो गए, ठीक है, इनके मजे ही मजे। अब देखो अब ये बनता है पाँच, ठीक, एक दो तीन चार पाँच। इसमें तुमको ये समझ में आया कि तीन और चार आपस में दो बार रिपीट नहीं हुआ है, भले ही ये दो जगह पे था,
ये 3 और 4, ये हो गया तुम्हारा ए यूनियन बी। ठीक, अब इसको वेन डायग्राम पे हम कैसे समझाने वाले हैं। ठीक, देखो सबसे पहले हम लोग एक यूनिवर्सल सेट बना लेंगे, बन गया। अब उसके बाद हम लोग ये जो ए है, ए का सर्कल भी बना लिए, बन गया। अब ये जो बी है, बी का भी सर्कल बना लिए, बन गया। ए के अंदर का एलिमेंट हमको पता था कि वो 1 से लेके 4 तक है, बी के अंदर का एलिमेंट 3 से लेके 5 तक है। ठीक, देखो यहाँ पे बी का एलिमेंट 3 4 5 ही है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस सेट को आपस में इस तरीके से सेट करने जा रहे हैं कि ये ए यूनियन बी को प्रदर्शित करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा सेट बी को यहाँ से उठा करके थोड़ा सा मर्ज कर देंगे ऐसे। ठीक, थोड़ा सा मर्ज कर देंगे, देख पा रहे हो कैसे मर्ज हो रहा है। ठीक है, तुम ए को भी सरका सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जब ये मर्ज हो गया तो सिर्फ इतना ही काम नहीं है, थोड़ा सा और काम है। अब तुमको ये बताना पड़ेगा कि ये जो ए यूनियन बी है वो कौन सा इसमें दिख रहा है, ये वाला पोर्शन ए यूनियन बी है या फिर ये वाला पोर्शन ए यूनियन बी है या फिर ये वाला पोर्शन ए यूनियन बी है या फिर ये जो पोर्शन बना है पूरा का पूरा वो वाला पोर्शन ए यूनियन बी है। इस चीज़ को हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो इस चीज़ को समझ लेते हैं। ये जो यहाँ पर नीला वाला पोर्शन तुम्हारा ये बच रहा है, ठीक है, ये एक कॉमन पोर्शन है। ठीक, तो ये जो नीला वाला ब्लू पोर्शन जो था वो कॉमन एलिमेंट्स हैं 3 और 4। ठीक, और जो लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट बच गया जो हम वाइट से शेड किए थे, ये वाला एलिमेंट, इसमें वो एलिमेंट थे 1 और 2। ठीक, और ये रेड साइड से जो हम शेड किए थे इसमें जो एलिमेंट्स थे, इन एलिमेंट्स को हम लोग लिखेंगे ये 5वां, सिर्फ 5 था। ठीक है, अब हम लोग इस पूरे एलिमेंट 1 2 3 4 5 को हम लोग बोल रहे हैं कि ये यूनियन है। इसका सीधा मतलब हुआ कि ये जो पूरा का पूरा येलो लाइन से हम शेड कर रहे हैं वो जा करके हमारा बना पूरा का पूरा यूनियन। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमको इस पर कोई डायग्राम बनाना होगा तो हम वो डायग्राम ऐसे बनाएंगे। हम यहाँ से इस पेन को थोड़ा सा मोटा कर ले रहे हैं और अब जो तुम देखोगे ये पूरा यहाँ से देखो ये यहाँ तक आएगा और उसके बाद यहाँ से घूम जाएगा। ये जो डायग्राम बनेगा ये डायग्राम हमारा ए यूनियन बी का बनेगा, या फिर इसको तुम बी यूनियन ए भी बोलो, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक नई फैमिली बन चुकी है। ठीक है, मतलब ए यूनियन बी अब एक नया सेट बन चुका है, ए यूनियन बी एक नया सेट बन चुका है। अब तुम ज़रा ध्यान से देखना, ए यूनियन बी के अंदर में ही सेट ए भी आ गया और सेट बी भी आ गया। इसका सीधा मतलब है कि हम लोग यहाँ से एक चीज़ मिला। और देखो एक और बात समझना, ये जो ए यूनियन बी जो सेट बना मिला है हम लोगों को, ये अभी भी यूनिवर्सल सेट के अंदर में ही है। करेक्ट, तो तुम ये समझ पाए यहाँ पे कि हम लोग अगर चाहें तो यहाँ से कुछ खास बातें नोट कर सकते हैं। तो देखो इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तुमको मिले हैं उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट करना क्या कहलाता है इंग्लिश में, डिडक्शन। मतलब हम लोग डिड्यूस कर रहे हैं कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो उसमें जो पहला पॉइंट हम लोग निकाल रहे हैं वो ये है कि जब तुम ए के साथ ही यूनियन करोगे तो भाई तुमको सेम ही सेट मिल जाएगा। ठीक है, तुमको सेम सेट मिल जाएगा। जैसे मान लो कि अब ए के अंदर कौन कौन है, मान लो 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2। ठीक, तो फिर से अगर ए लेते हो तो भी तो उसके अंदर ए और 2 ही एलिमेंट्स आएंगे। अब अगर इनका तुम यूनियन लोगे तो जितने लोग कॉमन थे उतने लोग कॉमन निकल जाएंगे। तो 2 ही लोग तो कॉमन थे और कुछ बच रह गया, बच तो कुछ नहीं रहा, तो इसका भी आंसर सेम ही आएगा। तो इसीलिए ये आंसर जो पहला वाला डिडक्शन होता है। अब मान लो कि अगर तुम ए का यूनिवर्सल सेट के साथ अगर यूनियन निकालते हो, ठीक है, देखो ये जो यू है ये यूनिवर्सल सेट का साइन है और जो पहला वाला सिंबल है वो यूनियन का साइन है, कंफ्यूज मत होना। अगर तुम ए का यूनिवर्सल सेट के साथ निकालते हो इसका मतलब ये था कि भैया ए के पास तो सिर्फ मान लो 2 ही एलिमेंट हैं 1 और 2, लेकिन जो यूनिवर्सल सेट है उसके पास तो दुनिया के सारे एलिमेंट हैं ना, मैथ में सारे नंबर्स हैं। तो इसका मतलब 1 और 2 तो इसमें होगा ही होगा। तो इसका मतलब अगर इसका तुम यूनियन निकाले तो बताओ आंसर क्या आएगा, सोचो। आंसर आएगा कंप्लीट यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्सल सेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सारे एलिमेंट होंगे, उसके अंदर 1 और 2 भी होगा और जो बच गया वो सब भी हो जाएंगे। मतलब हम लोग एक गैंग बना रहे हैं तो इस गैंग में सारे के सारे आ जाएंगे ना भाई। ठीक है, और कुछ रिपीट नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना। इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो यूनिवर्सल सेट आएगा। अब चलो मान लो तीसरा हम लिख देते हैं यहाँ पे कि अगर हम किसी सेट ए का
किसी एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड के सेट के साथ बनाते हैं तब क्या आएगा? तो इसका आंसर ए आएगा। क्यों? क्योंकि वॉइड सेट के पास तो कुछ है नहीं, तो जो गैंग बनेगा उसमें सारे के सारे लोग किसके होंगे? ए के ही तो होंगे। सिंपल। तो ये 3 डिडक्शन इस पॉइंट 1 के अंदर लिखो। अब इसके अलावा कुछ खास डिडक्शन करते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई सेट ए है, ठीक। अब इससे हम लोग क्या बना दिए? ए यूनियन बी बना दिए। तो ये जो ए यूनियन बी बना है ये बड़ा सेट है ना, और ये ए तो छोटा सेट है, और हम बोल सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स बी के पास हैं कि नहीं है? सॉरी, ए के सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में हैं कि नहीं है ना भाई? तो इसका मतलब ये जो ए है इसको तुम लिख सकते हो कि ए जो है वो सबसेट है बी का, राइट? लिख सकते हो। हाँ, और क्या लिख सकते हो? सॉरी, माय मिस्टेक, बी नहीं लिखना है, ए यूनियन बी लिखना है। ए यूनियन बी लिखना है। डन हो गया। अब एक चीज़ और समझो, बी जो है वो सबसेट है किसका? ए यूनियन बी का। दोनों पॉइंट सही है भाई, क्योंकि जो ए के एलिमेंट्स हैं वो भी इसके अंदर हैं, ए यूनियन बी के। जो बी के एलिमेंट्स हैं वो भी तो ए यूनियन बी के अंदर ही हैं। करेक्ट, तो दोनों सही हो गया। अब देखो, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी और बी यूनियन ए आपस में बराबर हैं? हाँ, बता तो रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स बराबर ही हैं। चाहे तुम ए और बी को मिला के कंपनी बनाओ, चाहे बी और ए को मिला के कंपनी बनाओ, कंपनी तो वही बनने वाली है। ठीक है, गैंग बन गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, उसको समझना जरूरी है। तो उसको तुम लिख लो कि चलो ये हमारा 4th पॉइंट आ जाएगा डिडक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अच्छा, मैथ में चीज़ समझना, जब उलटने के बाद आंसर सेम मिल रहा हो तो इसको हम लोग मैथ में एक लॉ कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। उसको ध्यान रखना, बहुत जगह काम आता है कम्यूटेटिव लॉ। मान लो अगर तुम्हारे कंपटीशन में यही पूछ दिया कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं, अगर 2 सेट ए और बी का हम यूनियन बनाते हैं तो वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा या नहीं? तो करेगा। जैसे मान लो कि अगर हम 3 और 5 को जोड़ें या 5 और 3 को जोड़ें तो आंसर बराबर आता है, 8 आता है। तो ये एडिशन जो है वो एक प्रोसेस है, और एडिशन के प्रोसेस में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। लेकिन अगर तुम 3 में से 5 को घटाओ तो आंसर आएगा -2, लेकिन 5 में से 3 को घटाओ तो आंसर आएगा 2। यहाँ पर ये फॉलो नहीं होता, लागू नहीं होता कम्यूटेटिव लॉ। करेक्ट। देखो, और भी लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है, तो वो सब आगे देख लिया जाएगा, हम लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। चलो अब चौथा वाला करते हैं। 4th में क्या है कि हम लोग ये बताएंगे कि अब मान लो कि हमारे पास कोई सेट ए है। अब इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? कल के लेक्चर में पढ़ाए थे कि अगर किसी सेट का एलिमेंट पता करना है तो उसके लिए सिंबल यूज करते हैं कि एन सेट ए, मतलब ये एन बताएगा कि इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं। तो हम मान लेते हैं कि उसके पास कोई पी एलिमेंट्स हैं। अब चलो मान लो कि कोई सेट है एन बी, इसका मतलब है कि कोई सेट बी है, उसके पास हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करना चाहते हैं कि उसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो हम उसको बोल देंगे चलो क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। बात को समझना, जैसे कि अगर सेट ए है तो इसके पास हम लिख देते हैं 1 और 2 और 3 और 4। इसके पास कितने एलिमेंट्स आए? टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। तो पी की वैल्यू क्या हुई? 4। बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि हम 4 को ये वाला 4 बोल रहे हैं, वो 4 नहीं है, वो हम इसको काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो चलो एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं। अब ये एग्जाम्पल लेंगे ही नहीं तो सोचते हैं बच्चे कि वो जो लास्ट वाला 4 था ना वही 4 हम बोल रहे हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं 2 3 4। अब बात को समझो, यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं एन ए क्या शो करता है? ये जो पूरा का पूरा एन ए है वो एन ए ये शो करेगा कि हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर रहे हैं किसके? सेट ए के। तो वो क्या आ रहा है? पी। तो एक्चुअली पी की वैल्यू क्या है? 3। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब मान लो कि हम कोई सेट बी लिए हैं, उस सेट बी के पास हमारे पास चलो एलिमेंट्स मान लेते हैं कि 4 है और 5 है। ठीक है, अब 4 और 5 के हिसाब से हमारे पास कितने एलिमेंट हैं सेट बी में? तो ये जो एन बी है पूरा का पूरा सिंबल वो क्या शो करेगा? वो यही ना शो करेगा भाई। तो बहुत ईजी है, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। क्यों? क्योंकि ये जो एन बी है वो क्या शो करता है कि बी के पास कितने एलिमेंट्स हैं? हम कह रहे थे क्यू, लेकिन उसका आंसर कितना आ रहा है? 2। क्लियर हो गई सारी बात? अब जरा समझना कि अगर हम लोग ए यूनियन बी करके एक नया सेट बनाते हैं तो जरा बात को समझो, ए यूनियन बी को अगर मिला करके तुम नया सेट बनाते हो, ठीक, तो हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लेकर के बात को समझाएंगे। एक एग्जाम्पल तुम यहाँ पे ले रहे हैं, अब इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम ए यूनियन बी को मिला देते हैं तो मिला दो, कितना बनेगा आंसर? तो यहाँ पर तुम देखो 2 3 4, 4 यहाँ पे कॉमन है और 5। ठीक, तो
ए यूनियन बी को हम मिला दिए तो हमारा आंसर बन रहा है 2 3 4 और 5। ठीक, इसमें चार एलिमेंट्स आए। ठीक, हम जानना चाहते हैं कि खराब से खराब और बढ़िया से बढ़िया कंडीशन में ए यूनियन बी, इसका जो एलिमेंट हम काउंट कर रहे हैं उसकी मिनिमम कितनी वैल्यू पॉसिबल है, और इसी ए यूनियन बी का हम जो एलिमेंट निकालेंगे उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है। ठीक है, ज़रा वीडियो को पॉज करो, पीछे जाओ और फिर समझो हम क्या बताना चाहते हैं। देखो, हम बताना चाहते हैं कि ए यूनियन बी, अब इसका हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालना चाहते हैं। तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि इसके पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे एक जनरल फार्मूला बनाना चाहते हैं कि ख़राब से ख़राब कंडीशन, बढ़िया से बढ़िया कंडीशन में अगर हमको निकालना हो कि इसके कितने वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो सर देखो, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में जहाँ पे हम ये एग्जांपल लिए हुए हैं, इस क्वेश्चन में तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि सेट हमारा बना 2 3 4 5। अब इसका हम अगर n निकालते हैं तो उसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 4। लेकिन अब एक जनरल तरीका अपनाते हैं। ठीक है, मान लो कि हमारे पास कोई सेट है और उस सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है या सब कुछ कॉमन है। उसके हिसाब से मान लो यहाँ पर तो तुमको दिख रहा है कि 4 कॉमन था। ठीक है, लेकिन मान लो कोई ऐसा सेट दिख गया जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं था। ठीक, या फिर उसमें सब कुछ कॉमन था। तो तुमको यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, यार देखो, इसके हिसाब से आंसर 3 आ रहा था, इसके हिसाब से आंसर 2 आ रहा था, लेकिन जब हम यूनियन कर दिए तो आंसर 4 आने लगा। तो ये जो 4 है, क्या वो 3 और 2 का सम है क्या? सम तो नहीं है, इसका मतलब कुछ और है। अगर हम नंबर से देखें तो नंबर से क्या है, आपको बस एलिमेंट को काउंट करना है। ठीक, इसके लिए एक फार्मूला बन चुका है। फार्मूला ये है कि मिनिमम नंबर अगर आपको फाइंड करना है कि ए यूनियन बी मिलाने के बाद मिनिमम उसका नंबर कितना आएगा, एलिमेंट का नंबर कितना आएगा, तो मिनिमम एलिमेंट में जो नंबर आना चाहिए वो पी और क्यू में से जो मैक्सिमम है उसका नंबर आना चाहिए। एकदम सिंपल, मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए कि मैक्सिमम पी कॉमा क्यू, मतलब इन दोनों में से जो मैक्सिमम था उसका जो आंसर होगा वो ए यूनियन बी का मिनिमम आंसर होगा, मिनिमम आंसर होगा। तो अभी देखो, यहाँ पर जो 4 है वो 4 तो मिनिमम है नहीं भाई, वो 4 मिनिमम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो 4 है वो पी और क्यू से मैच नहीं कर रहा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम के लिए। मैक्सिमम के लिए ये चीज़ पॉसिबल है कि अगर हम लोग पी और क्यू को आपस में ऐड कर दें, जैसे इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, चलो मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें पी नहीं, जिसमें ए है। ए को कोई सेट मान लेते हैं। चलो मेरा ए सेट है 2,3। अब मान लो कि हमारे पास बी कोई सेट है, उसका आंसर है 4,5 4 5। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ए यूनियन बी निकालते हैं। अब अगर तुम ए यूनियन बी निकालते हो तो तुम्हारे पास आंसर कितना आएगा, 2 3 4 5। ठीक है, अब तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो कि इसका जो हम n निकालेंगे, मतलब इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। ठीक, अब हम चाहते हैं कि ए यूनियन बी निकाले तो इसका कितना एलिमेंट पॉसिबल है, मैक्सिमम कितना एलिमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ पे 4 हो गया, इससे ज़्यादा पॉसिबल है क्या, नहीं। इससे कम पॉसिबल होता अगर यहाँ पर 3 होता। ठीक, अगर यहाँ पे 3 होता तो कम पॉसिबल होता, राइट। लेकिन मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, मैक्सिमम तो इतना ही पॉसिबल है कि ये चारों के चारों आपस में मैच ना करें, तो ये 2 और ये 2 को हम जोड़ दें तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ जाएं, तो मतलब आंसर 4 आ जाए। वही तो हम यहाँ पे बता रहे थे कि मैक्सिमम कितने पॉसिबल हो सकते हैं, वो पी प्लस क्यू पॉसिबल हो सकते हैं। उसका एग्जाम्पल देखो ये रहा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर ए यूनियन बी मिनिमम कितना पॉसिबल हो सकता है, तो वो हो सकता है कि पी और क्यू का जो मैक्सिमम आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा। समझाते हैं, देखो अब हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि मिनिमम ऑफ एलिमेंट किसके, ए यूनियन बी के कितने पॉसिबल हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो पी और जो क्यू था उसमें से जो मैक्सिमम होगा वही इसका आंसर होगा। समझते हैं कैसे, मान लो कोई सेट ए लेते हैं। देखो ये दोनों चीज़ें ना एग्जाम्पल पर डिपेंड करेंगी कि हम लोग कैसा एग्जाम्पल लिए हैं। अब मान लो हम इसमें एलिमेंट घुसाते हैं 1 2 3, मान लो इसमें लेते हैं 7, मान लो इसमें लेते हैं 8। ठीक है, मेरे पास कोई एलिमेंट है, इस एलिमेंट पे हम लेते हैं 2 और 8। ठीक, अब देखो, अब अगर हम, चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक, अब हम निकालना चाहते हैं कि मिनिमम ऑफ n एलिमेंट ए यूनियन बी। इसका क्या मतलब होता है कि पहले तुम ए यूनियन बी बनाओ, अब उसमें चेक करो कि कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं और उसका ये फंक्शन बनाओ मिनिमम। एक चीज़ अभी हम बताना चाहते हैं, मैथ में
जैसे साइन फंक्शन होता है, जैसे लॉग फंक्शन होता है, जैसे स्क्वायर, क्यूब, ये सब रूट, ये सब फंक्शन होते हैं, ठीक इन्वर्स फंक्शन था, ठीक वैसे ही दो फंक्शन और होते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक को मैक्स और एक को मिन कहते हैं। इन दोनों फंक्शन का काम ये होता है कि इसको किसी के भी पहले लिख दो तो इसका ये मतलब होता है कि आप उसका मैक्सिमम मान जानना चाहते हैं या आप उसका मिनिमम मान जानना चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसे ही लिखा जाता है। देखो ये एक चीज़ बन गई, इसके पहले हम क्या लिख दिए, मिनिमम। इसका ये मतलब है कि हम जानना चाहते हैं कि मिनिमम क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो अब यहाँ पे तुम देखो कि जब ये सेट बनेगा तो इसमें 2 और 8 तो कॉमन ही रहेंगे यहाँ। तो इसका ये मतलब हुआ कि अब जो मेरा सेट बनेगा उसमें 2 और 8 आ जाएंगे, उसके अलावा ये जो लोग बचे हैं वो आ जाएंगे, गैंग बन जाएगा। गैंग तैयार हो गया बन के। अब जो गैंग बन के तैयार हुआ है उस गैंग में कितने लोग आए, वो एक्चुअली एक ही लोग थे पूरे के पूरे। इसका ये मतलब हुआ कि इसका जो आंसर आने वाला है वो आंसर आने वाला है कितना, 1 2 3 4 5 आने वाला है, 5। और अगर तुम देखो फिर से तो ये 5 क्या है, ये जो ए था उसका एलिमेंट कितना था, 5। ये जो बी था उसका एलिमेंट कितना था, 2। तो अब हम जब ए यूनियन बी बनाए तो उसका एलिमेंट कितना आया, 5। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी वही थी ना। तो इसका मतलब ये क्या है, पी। ये क्या है, पी। यहाँ पे चीज़ हम बताना चाहे थे कि पी और क्यू में से जो मैक्सिमम रहेगा, जो बड़ा वाला रहेगा मैक्स, वही क्या आएगा, इस पूरे का आंसर आएगा जो इसका मिनिमम था, मिनिमम पॉसिबिलिटी। समझ में आ गई बात। तो ये हुआ तुम्हारा पूरा का पूरा डिडक्शन ए यूनियन बी के हिसाब से जो निकलता है, ठीक। अब एक लास्ट पॉइंट बता देते हैं। वहाँ पर जब हम 3 सेट्स को आपस में यूनियन बनाते हैं, उनका गैंग बनाते हैं, तो वहाँ पे बस समझ लो गैंग ऐसे ही बनेगा, सेम ऐसे ही गैंग बनेगा। जैसे मान लो कि ए यूनियन बी यूनियन सी बनाना चाहते हैं तो हम सारे एलिमेंट्स को कॉमन कर देंगे और एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो कि ए के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, 4 और 5, ठीक है। अब बी के अंदर मान लो 5 और 6 हैं, और सी के अंदर मान लो 6 और 7 हैं, ठीक। अब तुम बनाना चाहते हो ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक। तो देखो कैसे करोगे, तुम पहले ए और बी का यूनियन बना लो, ठीक, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसके बाद सी का यूनियन बना लो फिर से उसके साथ। तो ए यूनियन बी का जो एलिमेंट आएगा वो कैसे आएगा, वो आएगा 4 5, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो 4 5 6 आ जाएगा, ठीक। अब यूनियन सी का एलिमेंट, सी के एलिमेंट कितने हैं, 6 और 7। अब इनको आपस में गैंग बना दो इनका, तो क्या हो जाएगा, 4 5 6 तो कॉमन ही है दोनों में, 7। तो 4 5 6 7। तो देखो ऐसे बनता है। दूसरा तरीका ये है कि तुम पहले बी और सी का यूनियन बना दो, ठीक। पहले क्या करो, बी और सी का यूनियन बना दो। तो इसमें क्या आएगा, 5 6 6 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 6 7। अब इसके साथ तुम ए का यूनियन बना दो, यूनियन ए का यूनियन क्या था, इसमें एलिमेंट क्या थे, 4 और 5। अब इनका बनाओ 4 और 5 का। तो देखो 4 5 5 यहाँ पे कॉमन है, तो 4 5 6 7, भाई आंसर तो वही आया, ठीक। मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पे ब्रैकेट देखो कहाँ लगा हुआ है, इज इक्वल टू ए यूनियन बी देन यूनियन सी। मतलब ये वाला केस, ये दोनों केस आपस में बराबर होते हैं। इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस चीज़ को एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लिखो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इस चीज़ को ध्यान रखो, ये कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है ना। तो अब ये हो गया तुम्हारा यूनियन के बारे में। अब हम लोग सेम कॉन्सेप्ट समझेंगे इंटरसेक्शन के बारे में। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इंटरसेक्शन को अगले वीडियो में देखते हैं।